आइए आज हम बात करते हैं शिक्षा के संकुचित अर्थ की। नैरोअर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है और शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है। वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तो पहले बात करते हैं शिक्षा के संकुचित अर्थ की। शिक्षा के संकुचित अर्थ के अनुसार शिक्षा से आशय उस शिक्षा से लगाते हैं जो एक निश्चित स्थान जैसे विद्यालय है, महाविद्यालय है, विश्वविद्यालय है, वहाँ पर दी जाती है। इसमें शिक्षा की एक निश्चित योजना होती है। जो शिक्षा होती है वो पूर्व निर्धारित एक योजना के अनुसार बनाई जाती है। यह एक निश्चित समय तक दी जाती है। इसमें बालक को निश्चित विधियों से ज्ञान प्रदान किया जाता है। संकुचित अर्थों में शिक्षा कुछ विषयों तक सीमित रहती है। बालक को केवल उसी प्रकार की शिक्षा दी जाती है जो उसके लिए उपयोगी समझी जाती है। इसमें शिक्षा प्रदान करने का मुख्य स्थान विद्यालय माना जाता है। विद्यालय में शिक्षक के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो संकुचित शिक्षा है यह विद्यालय, महाविद्यालय या किसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई जो शिक्षा होती है उस शिक्षा से हम समझते हैं जहाँ बालक को एक निश्चित चार दीवारी के अंदर निश्चित व्यक्तियों द्वारा, एक निश्चित पाठ्यक्रम द्वारा या एक निश्चित विधि द्वारा पढ़ाया जाता है। इसमें एक निश्चितता पाई जाती है। संकुचित रूप से स्कूली शिक्षा को ही संकुचित शिक्षा कहते हैं। हम बात करते हैं जैसे हम किसी भी कॉलेज या स्कूल को ले लेते हैं, वहाँ पे जो शिक्षा प्रदान की जाती है वही शिक्षा संकुचित शिक्षा कहलाती है। इस शिक्षा में शिक्षक का स्थान मुख्य होता है तथा बालक का स्थान गौण माना जाता है। शिक्षक वह होता है जो विद्यार्थी को पढ़ाता है, तो शिक्षक का स्थान मुख्य होता है और विद्यार्थी का स्थान गौण होता है। ऐसे ज्ञान को प्राप्त करके बालक उस शिक्षा का उपयोग करके समाज में एक सफल सुयोग्य नागरिक बनता है तथा अपने भावी जीवन में क्या उसके एम है, किस तरीके से वो समाज में रह सकता है, कैसे समाज में अपनी भूमिकाओं को अदा कर सकता है, तो वह उसके लिए सोचता है। इस प्रकार संकुचित शिक्षा हम यह कह सकते हैं कि जो संकुचित शिक्षा है वह विद्यार्थी, विद्यालय, शिक्षक और पाठ्यक्रम इनसे निर्मित होती है। इसमें शिक्षार्थी की, शिक्षक की, विद्यालय की और पाठ्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। जो विद्यार्थी होता है वह शिक्षक के द्वारा सीखता है, विद्यालय में सीखता है और एक निश्चित पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग सीखता है जिसमें निर्धारित उद्देश्य होते हैं, उनकी पूर्ति होती है। तो संकुचित शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें एक निश्चितता होती है जो किसी विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाती है, जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, विद्यालय इनका महत्वपूर्ण स्थान होता है। अब बात करते हैं व्यापक शिक्षा की। शिक्षा का व्यापक रूप क्या है? वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया होती है जो आजीवन चलती रहती है या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया मानी जाती है। जो प्रक्रिया बालक जन्म से लेकर के मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। इसमें बालक अपने आसपास, पड़ोस, घर, परिवार कहीं से कुछ भी जो भी वो ज्ञान अर्जित करता है वह शिक्षा के अंतर्गत आता है। हम बात करते हैं जब बालक छोटा होता है, जब वो जन्म लेता है तो सबसे पहले वो अपने माँ के संपर्क में आता है। इसके बाद वह अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं की पूर्ति हेतु धीरे धीरे परिवार, फिर परिवार के अन्य सदस्यों से, पड़ोस से, समाज से, इन लोगों के संपर्क में आता है। तो हम कह सकते हैं कि बाल्यावस्था से ही बालक का प्राकृतिक जुड़ाव जो होता है वो प्रकृति के साथ होता है। वह सबसे पहले अपनी माँ से सीखता है, फिर घर, परिवार, पड़ोस और समाज से सीखता है। तो इसमें बालक को प्राकृतिक वातावरण के साथ में समायोजित होने का प्रयास भी करना पड़ता है और आयु बढ़ने के साथ साथ वह सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक वातावरण के साथ में धीरे धीरे सामंजस्य स्थापित कर लेता है। इससे बालक धीरे धीरे परिवार, पड़ोस, समाज आदि संस्थाओं से
कुछ न कुछ सीखता रहता है। इसीलिए यह कहा गया है कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। यह कभी न रुकने वाली प्रक्रिया मानी जाती है। इसमें ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि हम किताबों से ही जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वही शिक्षा होती है। हम किताबों से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसके अलावा उसको हम अपने व्यवहारिक जीवन में जो भी चीज़ें सीखते हैं वह हमारी शिक्षा के अंतर्गत आता है। हमने घर से, परिवार से, पड़ोस से, किसी के द्वारा जो भी ज्ञान अर्जित किया, जो भी चीज़ें हमने सीखी हैं, वह शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक सीखने वाला होता है, सिखाने वाला होता है। अब उसका माध्यम कोई भी हो सकता है। एक टीचर भी हो सकता है जिससे हम सीखते हैं, और घर भी हो सकता है, परिवार भी हो सकता है, पड़ोस भी हो सकता है, समाज भी हो सकता है। जहाँ से हम ज्ञान का अर्जन करते हैं वह हमारी शिक्षा होती है। अगर हम कहीं पे कोई भी काम करना चाहते हैं, उस काम को करने का तरीका हमको नहीं पता है कि हम कैसे इसको करते हैं। अगर हम किसी से गाइडेंस लेते हैं, जो उससे पूछते हैं कि मुझे ये काम करना है, मुझे बता दीजिए, तो जहाँ से जिसने वो बताया है कि ये काम आपको इस तरीके से करना है, तो जो ज्ञान हमने प्राप्त किया तो वो हमारा ज्ञान किसी के द्वारा सीखा हुआ हो गया। तो ये भी एक शिक्षा के अंतर्गत आएगा, क्योंकि हमने किसी से प्राप्त किया है, हमने किसी से पूछा है। ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि हमने कोई छोटी चीज़ पूछी या बड़ी चीज़ पूछी। बात ये होती है कि जो भी चीज़ें हम आस पड़ोस, घर परिवार, जहाँ से जो भी ज्ञान अर्जित करते हैं वह हमारा शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो शिक्षा का संकुचित अर्थ वह होता है जो निश्चित योजना के अंतर्गत होता है, जिसमें एक समय अवधि निश्चित होती है, जैसे विद्यालय, कॉलेज, स्कूल, विश्वविद्यालय, जहाँ से हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो आपका संकुचित शिक्षा के अंतर्गत आता है। और जो हम घर परिवार, पड़ोस, समाज से पूरे जीवन सीखते रहते हैं वह हमारा व्यापक शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो हम यह निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया होती है या निरंतर चलती रहती है। जन्म से मृत्यु तक बालक कुछ न कुछ सीखता रहता है। इसमें ऐसा कोई भी बाउंडेशन नहीं होता है कि वह एक निश्चित समय तक ही पूरी लाइफ, संपूर्ण जीवन वह कुछ न कुछ सीखता रहता है। अब हम अपने नेक्स्ट टर्न पे नेक्स्ट टॉपिक